हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो राफ्ता फिर से स्टार्ट हो गया है और हमें ना सबसे पहले जो दिखाया जाता है ना इसमें वो दिखाई जाती है पुरानी कास्ट। फिर उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं मिर्जान और आतिश, उनकी लास्ट मोमेंट्स जब उन्होंने किस की थी। भाई अगर इस सीज़न में ज़्यादा किसेस नहीं हुई ना, सच बता रही हूँ राफ्ता वालों, मैं बिल्कुल आपको अच्छी रेटिंग नहीं दूंगी। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि कैसे मिर्जान और आतिश कैसे मिले थे, कैसे मिर्जान उससे नेम पूछ रही थी, कैसे उसने बताया था कि मेरा नाम आतिश है। द थिंग इज़ कि इन्होंने फिर से मतलब वो सारा रिकॉल किया था कि कैसे ये मिले थे। सीज़न 1 का सब कुछ इन्होंने दिखाया था कि कैसे ये दोनों मिले थे और कैसे मतलब वो आया था आतिश इनके घर पे इसका रिश्ता मांगने के लिए और बोलता था कि मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफ़र है, अगर तुम ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो मिर्जान उस टाइम उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी और वो उससे बोल रही होती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती बिकॉज़ मुझे तुम पसंद नहीं हो। फिर उसके बाद जैसे नज़ीर उसको मतलब पूरा ऐसे करता है कि मैं तुम्हारी शादी मिर्जान से नहीं होने दूंगा, और मिर्जान भी उसको बोलती है कि मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। पर वो कैसे इन सारी चीज़ों से निकल कर अपने उस फेस पर पहुंचे थे। फाइनली फाइनली मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जैसे ही मतलब राफ्ता में ना वो जो मिर्जान होती है वो देख रही होती है कि आतिश के हाथ ना नम पड़ गए हैं, और फिर हमें सीन दिखाया जाता है सीधा एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस ना आतिश को लेकर वहां से जा रही होती है, पर मिर्जान ना वहां पर चिल्ला रही होती है आतिश आतिश। तो जो डॉक्टर होती है ना वो बता रही होती है कि जो एक मेल है वो अपने 30s में है, उसने बहुत ज़्यादा से अपना जो खून है वो लॉस कर दिया है और उसकी धड़कन है वो बंद होती जा रही है। तो मिर्जान वहां पर बैठी जोर जोर से ऐसे रो रही होती है। भाई मुझे ये सीन नहीं देखना था, मेरे को ये देखना था कि वो कैसे उसको बचाती है, कैसे वो सारा सीन वहां से कंटिन्यू होता है, कैसे इलुल वहां पर आती है। ये इस चीज से स्टार्टिंग करनी थी ना यार। ये एम्बुलेंस वाला तो हमें भी पता था ना कि तुम लोग एम्बुलेंस में उसे लेकर जाओगे। फिर उसके बाद ना वो जो डॉक्टर होते हैं ना वो उससे पूछती है कि इसका ब्लड टाइप कौन सा है। तो मतलब मिर्जान बहुत ज्यादा ऐसे सोचने लगते हैं, फिर जल्दी से बताते हैं कि ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है। तो उसके बाद अभी भी आतिश की ना आंखें बंद होती है, पर कुछ ही टाइम पर जैसे मिर्जान उसका हाथ पकड़ती है ना, मतलब उसको ऐसे होता है कि हाँ मिर्जान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मिर्जान प्लीज़ तुम अपने आप को ऐसे रो मत, तुम अपने आप को संभालो। वो बोलती है कि प्लीज़ अपने आप को तुम ऐसे तंग मत करो, तुम पक्का ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। इतना कहते ही ना मिर्जान उसको मतलब ऐसे फेस पर मतलब छूने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे अकेले मत छोड़कर जाना आतिश, मैं सच में तुम्हारे पास बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। पर आतिश तब तक उसके हाथ नीचे गिर जाते हैं और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक हो जाता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो डॉक्टर ना जल्दी से बोलता है कि पेशेंट को ना हम खो रहे हैं, शायद पेशेंट की जो धड़कनें हैं ना वो जा रही हैं। तो ये सुनते ही ना मिर्जान बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बोलती है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, ये क्या है, मतलब ये तो हमें भी पता था ना, मतलब इससे पहले वाला सीन दिखाना चाहिए था हमें। फिर उसके बाद डॉक्टर उसको बचाने लगती हैं। मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये ना इस सीजन में भी इनका हनीमून नहीं बनने देंगे, पक्का ही है, मुझसे लिखवा लो। अगर इनका यही हाल रहा ना, ये पक्का इनका हनीमून बनने ही नहीं देंगे, ये हमें खुश देख ही नहीं सकती। फिर उसके बाद ना मतलब जो डॉक्टर होती है वो एम्बुलेंस वाले ड्राइवर को कहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चलो। और फिर ना मर्जाना से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं वहाँ पर कि आतिश आतिश प्लीज़ मेरे को छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, प्लीज़ आतिश आंखें खोलो, प्लीज़ आंखें खोलो। और डॉक्टर ना उसको सीपीआर दे रही होती है और बोल रही होती है कि इसको कुछ नहीं होगा, तुम शांत रहो, शांत रहो। तो मिर्जान ना जल्दी से आतिश का ऐसे हाथ पकड़ लेती है। यार गाइस, सच सच बताना, स्टार्टिंग आप कैसी चाहते थे? मैं स्टार्टिंग चाहती थी जिसमें मतलब थोड़ा सा इनका वो हो कि मरजान इसको बचा रही है किसी तरीके से, उसको वहां से लेके जा रही है, इलुल की एंट्री देखना चाहती थी। मतलब ये सीन तो हमें भी पता था ना कि यही होगा बाद में। तो फिर उसके बाद ना मतलब फाइनली मरजान ना उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है और चिल्ला रही होती है कि मतलब तुम आतिश बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और मेरे को छोड़कर मत जाना, प्लीज़ प्लीज़ मेरे को छोड़कर मत जाना। और वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे रो रही होती है और बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। और उसके पास जाती है मरजान फिर से। तो डॉक्टर ना उसको मना कर देते कि आप अंदर नहीं आ सकते। तो वो बोलती कि नहीं नहीं मेरे को अंदर आना है। तो डॉक्टर उससे फिर से मना कर देते हैं कि नहीं बहन जी, आप अंदर नहीं आ सकती, आप बाहर ही खड़ी रहिए। तो फिर वो बाहर खड़ी रहती है और बाहर से ना से चिल्ला रही होती है कि आतिश आतिश प्लीज़ प्लीज़ ठीक हो जाओ, प्लीज़ ठीक हो जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं यहीं पर वेट करूंगी तुम्हारा। और इतना कहते वो बाहर ऐसे खड़ी होती है और डॉक्टर है ना जो वो उसको आतिश को अंदर ले जाती है। तो फाइनली उसका ट्रीटमेंट वहां पर वो स्टार्ट कर देते हैं।
फिर उसके बाद हमें फिर से सीन दिखाया जाता है मरजान का ही। मरजान बेचारी ना बहुत ज़्यादा ऐसे कीचड़ में होती है, तो मतलब मरजान वहाँ पर खड़ी ऐसे मतलब आतिश की बातें याद कर करके ना ऐसे उसको हो रहा होता है कि आतिश प्लीज़ तुम ठीक हो जाना। तो आतिश के बारे में सोच सोच कर वो घबरा भी रही होती है और वो बोलती होती है कि प्लीज़ मेरे को अकेले यहाँ पर मत छोड़ कर जाना और तुम मेरे को छोड़ कर यहाँ से नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और वो कॉन्टीन्यूसली वहाँ पर ऐसे रोती रहती है। तो वहाँ पर जैसे वो रोती है ना, तो फिर सीन शिफ्ट हो जाता है आतिश पर, और आतिश को ना वहाँ पर ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि आतिश ने सर्वाइव तो कर ही लेना है, बस ये आफ्ताब वाले हमारी टांगे खींच रहे हैं गाइस। फिर उसके बाद जो डॉक्टर है वो उसका ट्रीटमेंट मतलब स्टार्ट करती हैं, और जो आतिश है वो वहाँ पर अपने पूरी ज़िंदगी के साथ लड़ रहा होता है। और मेरे को पता नहीं क्यों पर ये सीन बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है यार। मेरे को ना मतलब कुछ इंटरेस्टिंग देखना था, मेरे को स्टार्टिंग इसकी फुल ऐसी एनर्जेटिक फुल इंटरेस्टिंग चाहिए थी। ये सीन रोने धोने का मेरे वाले इस टाइप का नहीं आया है, तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो अभी ये होता है कि मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता आतिश, जो भी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ना उस चीज़ को वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, और डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं इस पेशेंट को कुछ हो ना जाए। तो वो उसको मतलब फुल ऐसे करते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, तो मतलब उसको पूरी ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। पर बाहर ना मरजान का ये चीज़ें सोच सोच कर ना बहुत ज़्यादा ऐसे उसको लग रहा होता है कि अगर कुछ उसको हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी, मेरा क्या होगा आतिश के बिना। और बात भी सही है, मरजान के साथ ही आतिश है, आतिश के साथ ही मरजान है, और आतिश को ये इस चीज़ों में देख कर ना वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। और फिर हमें फिर से हॉस्पिटल के रूम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ना वो जो मॉनिटर होता है ना वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि आतिश की धड़कनें बिल्कुल रुक चुकी हैं और वहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक लाइन आ चुकी है, जिसका मतलब ये होता है कि वो आदमी अब यहाँ पर नहीं है और वो अभी भी, बट डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी है, वो अभी भी उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, और यहीं पर मतलब डॉक्टर्स भी घबरा जाते हैं कि क्या हो गया। तो नेक्स्ट एपिसोड आई एम गोना अपलोड आज ही। तो मैं जस्ट रिस्पॉन्ड चेक कर रही थी गाइज कि आप लोगों मतलब आप लोग सच में मेरी वॉइस में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं राफ्ता सीरियल, या फिर नहीं देखना चाहते। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना वो राफ्ता से की थी इस चैनल पर, और मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, कैसे देखोगे, पर आई रियली वांट टू डू दिस, और इसीलिए मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ। प्लीज़ शो सम लव ऑन मी, क्योंकि आपने पहले भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इस बार भी करना। सो नेक्स्ट एपिसोड मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगी। टिल देन बाय बाय।